नमस्कार मित्रों, पुलिस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली का ये त्यौहार हमारे सामने है, तो आइए इस त्यौहार में मैं आपको विश करता हूँ। आप सभी को इस दीपावली, इस दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दीपावली आप अपने मन के तमस को, अपने परिवार में तमस को, दरिद्र को दूर करके एक समृद्धि की ओर और एक समृद्ध और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हूँ। इसी मनोकामना के साथ मैं आप सबके लिए और हम सब के लिए प्रार्थना करता हूं मां महालक्ष्मी से। दिवाली एक दीपोत्सव है। ये साल की सबसे काली रात होती है। सूर्य भी नीचस्थ है, चंद्र भी उपस्थित नहीं है, अमावस्या है। इसीलिए इस दिन हम दीपक जला करके, ज्योति जला करके अंधकार को एक चैलेंज जरूर करते हैं कि अंधकार चाहे कितना ही गहरा हो, हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम अपना दीपक जला सकते हैं। ईश्वर की कृपा है कि हम दरिद्र को नहीं आने देंगे। तो इस दीपावली ये प्रण के साथ अगर आप अपने मन के और भीतर और बाहर दोनों के दरिद्र और आलस्य को त्यागने की चेष्टा करेंगे तो अवश्य आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार होगा और घर में सारे दोष जो हैं वो धीरे धीरे करके कटने शुरू हो जाएंगे और महालक्ष्मी माँ की कृपा आप पे अवश्य बनेगी। इस दिन घर में श्री यंत्र स्थापित करें, श्री सूक्त का जाप करें, अच्छे कपड़े पहन के, धुले वस्त्र पहन करके, चंदन का तिलक लगा करके, दिया और धूप दिखा के भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, गणेश और जो सब देवी देवताओं की उपासना करें। इस दिन की गई पूजा सिद्धि लाती है, कार्य सिद्धि कराती है। और दीपावली के दिन जो ऊर्जा है वो सीधी दैवीय शक्ति है और वो एक खास दिवस है जिस दिन की गई उपासना कई गुना अधिक प्रभाव हमारे पर डालती है। तो आइए दीपावली के इस उत्सव में जब धन की बात हो रही है तो कुंडली के ऐसे दो भावों के बारे में डिस्कस किया जाए जो धन से संबंधित हैं। पहला भाव है एकादश भाव। एकादश भाव लाभ स्थान कहलाता है। लाभ माने किसी भी चीज का लाभ हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है, ज्ञान का लाभ हो सकता है, रिश्तों का लाभ हो सकता है, खुशियों का लाभ हो सकता है। वो किसी भी चीज का लाभ हो सकता है। कोई आपके सामने आपका कोई अपना खुश है और आप उसको देख के प्रसन्न हैं, ये आपकी प्रसन्नता का लाभ है। पर जेनरिक सेंस में अगर हम देखें तो यहां से धन का आगमन होता है। ये एक वो दरवाजा है जिसके अंदर से धन प्रवेश करता है हमारे जीवन में। तो 11th हाउस और 11वें भाव का जो स्वामी है उनका करप्ट नहीं होना, उनका फ्री होना किसी भी तरह के दोष से बहुत आवश्यक है कि लक्ष्मी हमारे घर में आए। अन्यथा अगर एकादश भाव के स्वामी के साथ अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है तो यहाँ पे धन कमाने में वहीं सबसे बड़ी दिक्कत आने लगती है, क्योंकि दरवाजा बंद सा लगता है। आदमी मेहनत बहुत करता है लेकिन आउटपुट नहीं मिलता। ऐसे केस में एकादश भाव के ग्रहों की आपको उपाय करने पड़ेंगे। मां महालक्ष्मी की कृपा करने से और भगवान कुबेर के मंत्रों का जाप करने से घर में आज के दिन कुबेर यंत्र स्थापित करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। जो दूसरा वेल्थ क्रिएशन का भाव है वो है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव धन भाव और कुटुंब भाव कहलाता है। परिवार का भाव से जीवन में जब आपका जन्म हो तो सबसे पहला धन आपके लिए आपका परिवार है, आपका कुटुंब है, क्योंकि आपको वो सब कुछ मिलता है जो उस कुटुंब के पास होता है। तो अगर द्वितीय भाव अच्छी पोजीशन में है, द्वितीय भाव के स्वामी की जो प्लेसमेंट है कुंडली में वो अच्छी है, उस पर कोई दोष नहीं लगता, तो आपको जीवन के शुरुआत से ही रिसोर्सेज मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर द्वितीय भाव के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जो बचपन है उसमें रिसोर्स इतनी नहीं मिलती। व्यक्ति को कष्ट करना पड़ता है, व्यक्ति को झेलना पड़ता है, और मिलती भी है तो हम जिसको कहते हैं ना हैंड टू माउथ, जो आता है वो खर्च हो जाता है, जमा कुछ नहीं हो पाता। क्योंकि जो जमा धन है बैंक में जिसको आप यूज कर सकते हो, आपके घर में जो जेवर हैं, कैश है, जो आपके घर में रिसोर्सेस हैं, वो सब द्वितीय भाव है। तो द्वितीय भाव को ट्रिगर करने के लिए, द्वितीय भाव के दोष को दूर करने के लिए महालक्ष्मी की उपासना करनी अति आवश्यक है। दिवाली के इस पावन पर्व पर अगर हम लक्ष्मी, विष्णु, भगवान महाविष्णु और भगवान गणेश की उपासना करें तो हमारे जीवन के दरिद्र दूर होकर के, जीवन में जितने संकट हैं वो दूर होकर के बहुत अधिक प्रेम, संपन्नता, पारिवारिक कलह दूर होता है और खुशहाली आती है।
सर्वप्रथम आप संकष्टनाशन गणेश स्तोत्र का जाप करें और भगवान गणेश से कष्टों को दूर करने और विघ्नहर्ता के रूप में अब हमारे जीवन के विघ्न को दूर करने की उपासना करें। तत्पश्चात महालक्ष्मी की उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें और भक्त के रूप में उपासना करें। अगर कोई विधि न आती हो तो मात्र भक्ति दिखाएं, बिकॉज भगवान जो हैं वो हमारे माता पिता ही तो हैं। यहां पे आप धन की मनोकामना ना करें। धन तो सब मांगते हैं, पर ईश्वर आपको धन कैसे देंगे? ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आपके घर के बाहर कोई धन छोड़ के चला जाएगा। अकस्मात धन प्राप्ति भी होती है तो कर्म के थ्रू होती है। हम तो कर्म की भूमि में हैं, ये तो कर्म योगी हैं हम। तो कर्मों से धन प्राप्त करने की जो मनोकामना करता है, ईश्वर उसकी बात जल्दी सुनते हैं। ये तो आपने आजमाया भी होगा अपने जीवन में। कर्म करके धन प्राप्त करने की उपासना करें दिवाली वाले और धनतेरस के दिन। भगवान से मनोकामना करें कि हे ईश्वर, हमें वो रास्ता दिखाएं जिससे हमारे जीवन में धन की प्राप्ति आ सके, हमारे कष्टों को दूर करें और जो संकट हैं, जो बाधाएं हैं, उनसे लड़ने की शक्ति दें। हम शायद अनजान हो सकते हैं कि आगे क्या संकट आने वाला है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर हमें उस संकट की जानकारी हो जाए और उससे निकलने का मार्ग पता हो तो संकट नहीं रह जाता, मात्र एक छोटी सी बाधा रह जाती है जिसको बस पार करना है। ऐसी मनोकामना करने से, कर्मयोगी मनोकामना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की बात आती है तो शनि तो कर्म फल दाता है और एकादश भाव कर्म फल है। एकादश है तो द्वितीय है, द्वितीय है तो चतुर्थ है। तो सबसे पहले एकादश है, लेकिन एकादश के पहले भी दशम भाव है, कर्म है। सबसे पहले कर्म करेंगे तो धर्म आएगा, धर्म सम्मत कर्म करेंगे तो धन आएगा। तो 10वें से द्वितीय यानी कि 10वें से दूसरे भाव में यानी कि एकादश भाव दोनों शनि के कंट्रोल में है, काल पुरुष में, मकर और कुंभ राशि। तो शनिदेव यहाँ पे अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, यानी कि कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्म प्रधान जीवन है हमारा। तो यहाँ पे भगवान से मनोकामना करें कि कर्म की गति को सही करें, कर्म में आने वाले का जो बाधा है उसे दूर करें, धन अपने आप आएगा। महालक्ष्मी की कृपा उनको सदैव होगी जो खुद दरिद्र को हटाना चाहते हैं, जो खुद मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसकी मनोकामना करें। घर में दीपक और कलश रखें, घर में कमल का फूल स्थापित करें, मां महालक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। छोटी छोटी रेमेडी, बहुत सी डिफिकल्ट रिचुअल नहीं। और अगर आपको रिचुअल फॉलो करने, पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें, तो घर में किसी अच्छे ब्राह्मण को, लर्न पंडित को बुलाएं और घर में लक्ष्मी पूजन करवाएं, क्योंकि विधि नियम, वहां पे नियम आ जाएगा और नियम के लिए जानकार व्यक्ति की आवश्यकता बहुत है। आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। भक्ति भाव से आप जो भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान उसे प्रेम स्वरूप ग्रहण कर लेंगे। लेकिन जहां आपने यज्ञ, हवन, विधि का नाम लिया, जहां मंत्रोच्चारण की बात आती है, वहां प्रॉपर विधि पालन करनी चाहिए। आज के दिन आप घर में दरिद्रता दूर हो, इसकी मनोकामना करें और अपनी कुंडली में शनि से जो द्वितीय भाव के स्वामी है वो कहां बैठे हैं इसका विचार करें और जैसी अवस्था में है वैसी पूजा करें। अगर शनि से द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं तो ध्यान करें, महालक्ष्मी की पूजा करें। अगर शनि से द्वितीय भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं तो कोशिश करें कि कुछ दान दे सकें। आज के दिन किसी गरीब को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो दिवाली मना नहीं सकता, उसकी दिवाली मनाएं। दिवाली का दान करें, खुशियों को बांटें। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कुंडली में, तो द्वितीय भाव का जो गेन है ना, लाभ, आपको द्वितीय भाव से जो लाभ मिलता है वो कहां से मिलता है? द्वादश भाव से। और लाभ को अगर आपको संचित करना है तो कहां से संचित होगा? द्वादश भाव से। कैसे? दूसरे भाव से 11, 12वां भाव, 11वें भाव से दूसरा, 12वां भाव। अब 12वां भाव क्या है? दान का। शुक्र वहां उच्च हो जाते हैं, परम सुखी हो जाते हैं जब आप सब कुछ सरेंडर करते हैं डिवाइन के सामने। तो 12वें भाव को एक्टिवेट करने के लिए दान करें, दिवाली दें, खुशियां बांटें। इसीलिए दिवाली के दिन गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता है, त्योहारों में खुशियां बांटी जाती हैं। कहते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। ये रहा उसका ज्योतिषीय सिद्धांत। तो ये करने से दीपावली सही तरीके से मन सकती है
और उम्मीद ये भी करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब और हम सब मिलके खुद की दीपावली तो मनाएंगे, साथ में जितनी दीपावली बांट सके सबकी दीपावली मनाएंगे। इसी मैसेज के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे बहुत सारे वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।